ओम, आज हम डबोक एयरपोर्ट पे मतलब आए हैं। तो हमारे पतंजलि युवा भारत के राज्य प्रभारी नरेंद्र जी आस्था और उदयपुर जिले के युवा प्रभारी गोपाल जी डांगी और भारतीय शिक्षा बोर्ड के जो कोऑर्डिनेटर है, कहाँ से सर आप? सुमेर कोलीवाड़ा से। और हमारे संत ऋषि मुनि साहब पधारे हैं और हाँ, विशाखानंद जी और संत ऋषि मुनि पधारे हैं। हाँ, महेंद्र भारती जी, आज इनका उदयपुर मेवाड़ की धरती पे जो आप पधारे, इनका स्वागत अभिनंदन हम कर रहे हैं। और पतंजलि युवा भारत के मोहन सिंह साहब आज इनका स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। और आगे की जानकारी मैं नरेंद्र जी को बताऊंगा और स्वामी जी से भी वार्तालाप करेंगे इनसे, और प्रयागराज के बारे में भी आपको ये सब कुछ बताएंगे। और संत ऋषि मुनि है और सनातन धर्म को ये आगे बढ़ाने के लिए पूरा सहयोग करेंगे। आज हमारा इनसे मिलके दिल और मन गदगद हो गया है, और इनका आशीर्वाद पूरे मेवाड़ की धरती पे, पूरे सनातन धर्म पे सब पे बना रहे, यही भगवान से, ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ। ओम। वो टोपी देना है, मेवाड़ की धरती की टोपी। आज हमारे युवा प्रभारी, राज्य के युवा प्रभारी जो उदयपुर पधारे हैं और महाराज जी भी आज पधारे हैं, तो आगे की हम पूरी जानकारी जो है हमारे युवा प्रभारी जी से लेंगे। जी ओम। हमारे आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी विशाखानंद जी भारती बीकानेर राजगुरु जी हमारे बीच में हैं। और अभी अभी ये कुंभ प्रयाग के हमारे ऐसे कहा जाता है अधिष्ठान पति है हमारे वहाँ के मेन मुख्य। इनके बगैर ये वहाँ पहला स्नान भी पहले इनके द्वारा ही होता है और पूरा विश्व जानता है। और आप कई मतलब इनका एक अलग ही एक पूरे संत समाज में एक डंका है, और इनके नाम से अच्छे अच्छे मतलब संत साधु संत इनसे बात करने होते भी कांपते हैं। और मैं चाहूंगा कि गोपाल जी डांगी अभी महाराज जी से कहेंगे कि वो आगे का। महाराज जी, सबसे पहले तो आपको हमारे इस मेवाड़ की धरा पे बहुत बहुत आपके कोटि कोटि वंदन। हमारा आगे क्या जो भी आप जो है थोड़ी जानकारी हमारे आज देवें तो अच्छा लगेगा सर। विनायकम गुरुम भानुम ब्रह्म विष्णु महेश्वरान सरस्वतीं प्रणम्यादो सर्व कार्यार्थ सिद्धये। सर्वप्रथम तो आपको सबको नरेंद्र जी को आशीर्वाद है, धन्यवाद है। आपने यहाँ आकर के स्वागत किया है। दूसरी बात यह है कि मैं स्वामी विशाखानंद भारती निर्वाण पीठाधीश्वर राजगुरु बीकानेर, खुशी इस बात की है कि मेवाड़ के महाराणा महेंद्र सिंह जी यहाँ पर विराजते थे, तब मेरा उनसे मिलना जुलना होता था। और मैं बीकानेर राजगुरु होने के कारण महेंद्र सिंह जी बीकानेर के भांजे कहलाते थे, भांजे थे। और वैसे भी उदयपुर मेरा समय समय पर आना जाना बना रहता है। मैं 2 तारीख को कलकत्ते से कुंभ के मेले में प्रयाग पहुंचा था।
और 2 तारीख को हमारा कुंभ मेले में प्रवेश था। कुंभ मेला पुरुषार्थ का एक बहुत बड़ा प्रमाण है, विश्व का एक बहुत बड़ा मेला है और परस्पर परिस्थिति अपनी जो प्रतियोगिताएं होती हैं, तो देवताओं में असुरों में भी प्रतियोगिताएं होती थी, वो युद्ध के नाम से जानी जाती थी। बार बार हारने की परिस्थिति के कारण देवताओं को जब असुर नहीं मानते थे तो देवताओं को और असुरों को आदेश दिया गया कि आप लोग समुद्र का मंथन करो। क्यों करो? क्योंकि उसमें से अमृत निकलेगा। अब अमृत निकलेगा तो उस समय पर भगवान विष्णु जी से देवताओं ने कहा, महाराज अमृत निकलेगा तो उसका फैसला कैसा होगा, क्योंकि वो तो वैसे भी युद्ध करते हैं और हमारे साथ ही मंथन करेंगे। तो भगवान विष्णु ने कहा कि वो असुर लोग जो है वो अहंकारी, और अहंकारी जो है अपने पक्ष को चूक जाता है। तो पहले तो अहंकार की ये परिस्थिति बनी कि नारद जी महाराज ने कहा कि इनको भड़काओ और इनको कुछ कठिनाई में डालो। जी तो नारद जी ने कहा कि इनको बोलो कि भाई समुद्र मंथन करते हैं, तुम वासुकी की पूंछ पकड़ो, हम सिर पकड़ेंगे, तो ये भड़केंगे। तो जैसा ही ऐसा कहा देवताओं ने, तो बोले पूंछ पकड़ो तुम, हम तो सिर पकड़ेंगे, हम पूंछ नहीं पकड़ेंगे। वासुकी का जहर और उसकी गर्मी और वो ताप था। उसके बाद में अहंकार का दूसरा प्रतीक सामने आया, और वो प्रतीक सामने इस रूप में आया कि जब अमृत मिल गया तो उस समय पर भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और उस मोहिनी रूप पे आकर्षित होकर के वो अमृत को भूल गए, मोहिनी को याद रखा। ये प्रमाद है, अहंकार है, ये आलस है। तो अमृत उस समय पर देवताओं ने, देवराज इंद्र ने स्वर्ग में स्थापित कर दिया था। कश्यप ऋषि की 2 पत्नी थी, बिंता और कद्रु, आपस में लड़ती थी। एक बार ये झंझट हुआ कि कद्रु ने कहा कि हमेशा के लिए एक समाधान करते हैं कि सूर्य के घोड़े काले हैं कि सफेद, जो उसमें जीतेगा वो मालिक बनेगा या वो स्वामिनी बनेगी और दूसरी दासी बनेगी। तो इस शर्त के कारण कद्रु ने अपने पुत्रों को कह दिया कि ढक दो सूर्य के घोड़े। सूर्य के घोड़े ढके गए और कद्रु ने बिंता को दासी बनाया। दासी बनाने के बाद में बड़ी दुखी रहती थी, तो उसका एक पुत्र गरुड़, विष्णु भगवान का वाहन, और एक पुत्र अरुण जो है उस सूर्य का सारथी था। तो जब गरुड़ जी को ये बात मालूम पड़ी तो माता का दुख देखा उन्होंने कि ये तो दासी बन गई, शर्त लगी, हार गई थी। तब उन्होंने कद्रु को समझाया। उसने कहा, मैं इस बात पर मान सकती हूँ, तुम स्वर्ग से अमृत लाओ और स्वर्ग से अमृत ला करके हमारे पुत्रों को अमृत पिलाओ। तो गरुड़ जी स्वर्ग से अमृत का कलश ले आए उठा के। तो उन्होंने वो अमृत कलश प्रयागराज में विश्राम के लिए रखा। वहाँ अमृत छलका, वो सर्पों ने उसको पान किया। कहते हैं उसी समय से उनकी 2 जीवा होने शुरू हो गई, कट गई, वहाँ पर कुशा के ऊपर पड़ा था। फिर हरिद्वार में, फिर उज्जैनी में और उसके बाद नासिक में ऐसा भ्रमण किया उन्होंने, और सर्पों ने जहाँ जहाँ थे वो उन्होंने लाभ लिया।
तो उस समय से, समुद्र मंथन के समय से, समुद्र मंथन में देवताओं के साथ में परोक्ष रूप से ब्रह्मा विष्णु महेश भी सहयोगी रहे और देवताओं को सफलता दिलाई। तो अब जो कुंभ का मेला है, इस कुंभ के मेले में परंपरागत दो भाव हैं। हमारे जो भक्तजन हैं उनके दो भाव हैं, पाप की निवृत्ति, पुण्य की प्राप्ति। संत जन जो हैं, इनका विशेष कार्य है धर्म की रक्षा, परंपरा की रक्षा। इसलिए संत जो हैं कुंभ में जाते हैं, भक्तों के लिए बाहर के कुंभ की चर्चा करते हैं, अपने लिए अंदर के कुंभ की चर्चा करते हैं। हमारे यहाँ अमृत के दो कलश हैं, दो कुंभ रहे हैं। एक साकार कुंभ है, एक निराकार कुंभ है। साकार कुंभ को लेके इंद्र सुखदेव जी के पास आया था कि परीक्षित राजा को अमृत पिला दो, ये अमर हो जाएगा, और जो अमृत आप इसको पिला रहे हैं वो अमृत हमको दे दो। सुखदेव जी ने मना कर दिया, तुम जाओ वापस अपना अमृत ले जाओ, हम परीक्षित को वो अमृत पिलाएंगे जो हमारे ज्ञान घट में, वो विलक्षण अमृत है। तो इसका उपदेश भी संत वहाँ बैठ के महीना डेढ़ महीना अपने भक्तों को देते हैं, और संत बाहर की परंपरा की रक्षा करते हुए अपने अंदर के अमृत को जागृत करते हैं। अमृतस्य पुत्राः, अमृत को, मोक्ष को पाना नहीं है, समझना है। अमृत को, मोक्ष को पाना नहीं, समझना है। परंपरागत भारत की संस्कृति में महाराजा बिम्बसार, चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन, जयवर्धन, अशोक, इनकी समय से हमारे भगवत पाद शंकराचार्य जो शंकर के अवतार थे, उनके साथ में ये जुड़ी हुई व्यवस्था है। तो शंकराचार्य जी महाराज ने अपने समय में 10 नाम अखाड़ों की स्थापना की थी, जिन्होंने भारत के शासन में, शास्त्र में और संस्कारों में भी मदद की थी। ऐसी परिस्थिति में विशेष करके जो है इस मेले में, कुंभ मेले में, हमारे अखाड़ों के गुरु देवता और गुरु प्रमुख होते हैं, भाले होते हैं, जिनसे हम लोग लड़े हैं। आपके उदयपुर में और चित्तौड़ में तो भाले रखे हुए हैं अभी चित्तौड़ के गली पर, तो लड़े हैं। गंगरार की लड़ाई बहुत, चित्तौड़ के पास गंगरार है, उसकी लड़ाई बहुत प्रसिद्ध है। तो परंपरागत हमारी सभी प्रकार की मर्यादाओं का, परंपरा का स्मरण करने का ये पर्व है। और आज भी इस पर्व में, इस मेले में पूरा विश्व शामिल होता है, आता है। अभी परंपरा के अनुसार पहले इस परंपरा का नेतृत्व शंकराचार्य करते थे, 400 वर्ष तक उनका नेतृत्व रहा है। उसके बाद में अखाड़ा के द्वारा जो हमारे 10 नामी 7 अखाड़े थे, उनके द्वारा नेतृत्व परिवर्तन किया गया, और मेरे पूर्वज रमेश भारती जी को चारों की जगह एक आचार्य नियुक्त किया गया, स्वीकार किया गया। 800 वर्ष पुरानी मेरी परंपरा है, और उस 800 वर्ष की परंपरा में हमारे आचार्य नेतृत्व करते आए हैं। संन्यास देना, कुंभ के मेले करना, शास्त्रार्थ करना, ये चलता आया है। आज से लगभग 200 वर्ष पहले जब प्रजा ज़्यादा हो गई, तो हमारे आचार्य ने, हमारे गुरुजन ने निरंजनी का आचार्य अलग बनाया, जूना का आचार्य अलग बनाया। अब उसकी परंपरा है कि 800 वर्ष से निर्वाणी
अखाड़े के आचार्य निर्वाण पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर प्रथम स्नान करते हैं। प्रयागराज में द्वितीय स्नान निरंजनी का होता है, तृतीय जूना का होता है। चतुर्थ स्नान वहाँ पर बैरागियों का 3 अखाड़ों का होता है। पंचम स्नान वहाँ पर उदासियों के 2 अखाड़ों का होता है। और षष्ठ स्नान अमृत स्नान वहाँ पर निर्मल अखाड़े का होता है। तो इस प्रकार से ये भारत की जो संस्कृति है वो बड़ी गरिमामय है। और रही कुंभ की बात, तो कुंभ में कैलाश के शिव जी से लेके प्रयाग के शिवलाल तक सब शामिल होते हैं। तो इस परंपरा का जो है एक स्नान में 14 तारीख का करके आया हूँ। यहाँ पर हमारे नरेंद्र जी के जानकार और हमारे महेश्वरानंद जी महाराज, खास करके जार्डन के महेश्वरानंद जी महाराज, ओंकार आश्रम के महाराज, उनके शिष्य के यहाँ कार्यक्रम है, उसके निमित्त हम यहाँ आए हैं और आज नागदा जी के यहाँ विश्राम करें।